आफ्ताब सिद्दीकी साहब आज वापस आए हैं, कुछ दिनों के लिए नहीं थे यहाँ पे। तो मैं इनफैक्ट मैं कोऑपरेटिव मार्केट की तरफ से सबसे पहले आफ्ताब सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे एमएनए भी हैं, कि सबसे बड़ा रोल जो है वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब का रोल है। जिस तरीके से मार्केट को इन्होंने जो है उसकी वापस रिकन्स्ट्रक्शन के लिए अपना रोल प्ले किया। और उसके साथ साथ मैं कोऑपरेटिव मार्केट के जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं उन सबको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इस दिसंबर के महीने के अंदर ही जो है पूरी मार्केट को जो हम शुरुआत करा देंगे। और इसी महीने के ख़त्म होने के साथ साथ इसका पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा। आफ्ताब साहब को बताया हमने कि यहाँ पर तकरीबन समझें कि जितना भी मलबा निकलने का काम था वो मैं मीडिया को भी बताना चाहूँगा कि वो मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से जितना स्क्रैप था वो भी निकल चुका है और यहाँ पे अब प्लास्टर का काम जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन अफसोस की बात कि जो असल ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनका काम है, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि जो ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं, जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो इस वक्त कराची शहर की टैक्स के अंदर एक अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी मदद अभी तक नहीं की गई है। सो मैं बीइंग यहाँ के एमपी और यहाँ के एमएनए की तरफ से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सिंध गवर्नमेंट से कि दुकानदारों का यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है उसका मेरे ख्याल से तखमीना लग चुका है। उसके अंदर सिंध हुकूमत अपना रोल प्ले करे और जो भी नुकसान हैं उनके जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, ये इस वक्त की ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए, फाइनेंशियली उनकी मदद की जाए। इनकी जो कारोबार की बहाली है उसकी ज़िम्मेदारी हमने उठाई है, लेकिन कम से कम इनका जो नुकसान जो है उसको जो है सिंध हुकूमत फौरी तौर पे पूरा करे। उसके साथ साथ क्योंकि मीडिया यहाँ पे मौजूद है, आज शहर कराची के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। और ज़ाहिर है कि उसकी मज़म्मत तो हर शख्स ही करेगा, हर मुसलमान करेगा, हर पाकिस्तान में रहने वाला शहरी जो है उसकी मज़म्मत करेगा जो शहर में आज एक बड़ा वाक़या हुआ है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वक्त है इस वक्त कि सिंध हुकूमत जो है वो जाग जाए। मुझे नहीं मालूम कि ये हुकूमत कब तक सोएगी। ये सिलसिला कत्ल व गारत का जो सिलसिला है वो पिछले 2 महीने से सूबे सिंध के अंदर चल रहा है। हमने देखा सबसे पहले फहमीदा सियाल का कत्ल होता है, उसके बाद हमने ये देखा कि नाजिम जोकियो जो है उसका कत्ल हो जाता है शहर कराची के अंदर मलीर के अंदर। लेकिन आज जो एक वकील को कत्ल किया गया है वो एक बड़ा डिफरेंट मामला है, क्योंकि हम सब कराची के रहने वाले हैं और हमने देखा है कि कराची के अंदर जिस तरह कत्ल गारत का सिलसिला चलता रहा और रेंजर्स के अंदर उसका एक बहुत बड़ा रोल था कि रेंजर्स ने और हमारी इनफैक्ट तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बड़ी कुर्बानियाँ उसके अंदर शहर कराची की रोशनियाँ वापस बहाल हुई। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज एक ऐसा जो टारगेट किलिंग हुई है, हमने देखा कि कुछ प्रोफेशनल थे जिन्होंने ये कत्ल किया है और जिस शख्स ने कत्ल किया वो तो मुझे देखकर ऐसे लग रहा था कि कम से कम 2 दर्जन कत्ल उसने पहले भी किए होंगे। सो मुझे नहीं पता कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इस वक्त क्या प्लानिंग कर रही है, उन्होंने क्या करना है। मैं रेंजर्स